तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारा नया बिहार न्यूज में। और मेरे साथ मेरे आदरणीय प्रकाश सर जी है। और कल एक स्टेटमेंट आया था जीतन राम मांझी जी का कि जिला जो अधिकारी है वो 2700 वोट से लोग हार रहा था, कोई कैंडिडेट, उनको जिला अधिकारी को फोन किए थे तो वो जितवा दिए थे। तो इस स्टेटमेंट पर इनका क्या राय है और ये क्या बोलना चाहते हैं, चलिए इनसे राय लेते हैं। बताइए सर। ये बिहार में ऐसा होता ही है, ये कोई नई बात नहीं है, बिहार में हमेशा ऐसा होता आया है। तो हम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जो स्टेटमेंट आया है वो अपने समझ से कहें तो ठीक ही है। आप ये बताइए सर, हाँ। ठीक बोल रहे हैं, ये लोकतंत्र का सरासर हत्या हो रहा है, पता है? लोकतंत्र का हत्या हमेशा यहाँ होते आया है। यहाँ जब से बिहार में अमित शाह का आगमन हुआ है वो चाणक्य कहे जाते हैं, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। और हमको लगता है कि सभी लोग, सभी दल इस काम में लगे हुए हैं। और उनका जो भी स्टेटमेंट आया है, विपक्ष वाला तो ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं देते हैं। कोई अगर 2500 से हार रहा है, कोई अगर 2000 से हार रहा है, तो ये हमेशा होते आया है। हमारा चकाई 24 में भी ऐसा जो है देखा गया है कि जो हारा हुआ आदमी है उसको जिता दिया जाता है और जो जीता हुआ आदमी है उसको हरा दिया जाता है। तो यह सत्ता की हनक है। मैं तो समझता हूं सत्ता की हनक है। जो विपक्ष पार्टी, जो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, वो जो इल्जाम लगाते हैं एनडीए सरकार पे, मोदी जी पे, जो भी वरिष्ठ नेता है उन पे जो लगाते हैं वोट चोरी का, तो यानी इस दृष्टि से सही साबित हो रहा है ना। देखिए, वोट चोरी का जो उनका आरोप है एनडीए पर और इतना जो उनका रैली हुआ था, मैं समझता हूँ लोकतंत्र सबको अपना अपना बात रखने का अधिकार है। लेकिन जो भी आरोप था उनका वो आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाया, तो इसीलिए मैं इसको कुछ नहीं। वीडियो में तो साफ तौर पे बोला गया है। नहीं, जैसे इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आरोप लगाया जाता है। अरे भाई, तो हम लोग निचला। अरे महाराज, राहुल गांधी जी लगा रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर पर आरोप, लेकिन लोग जो चोरी कर रहे हैं, जो खेला कर रहे हैं, तो खुद नाम ले रहे हैं ना। वो तो खुद कह रहे हैं ना कि हम डीएम साहब को, पूर्व डीएम साहब को फोन करके बोले तो वो जितवा दिए थे। इस बार 1600 वोट से हार रहे थे, क्यों नहीं फोन किए, फिर हम जितवा देते। ऐसा स्टेटमेंट था। तो ऐसा अगर स्टेटमेंट है तो इसका जांच होना चाहिए, इसका आधिकारिक रूप से जांच होना चाहिए। अगर लोकतंत्र की हत्या होती है तो यह देश के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। कोई भी दल हो, कोई भी राजनेता हो, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उसे दंड देना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब से बिहार में अमित शाह का आगमन हुआ है, कहीं से भी कुछ हो सकता है। और मुझे डर लगता है कि आने वाले समय में और क्या क्या होगा, इसको भी देखते जाइए। ऐसा बात है। हाँ, ऐसा बात है। जहां तक तो हमको लगता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, या डाइजेस्ट होने का बात नहीं है। लेकिन हाँ, विपक्षी लोग अगर आरोप लगाते हैं तो उसको प्रमाणिक रूप से सिद्ध कर दीजिए। लेकिन सिद्ध नहीं हो वीडियो में तो साफ तौर पे उनका सत्ता है, तो थोड़ा जो है ना वर्चस्व तो रहेगा ना सर। हाँ, ये तो बात हम लोग मान रहे हैं। और जहां तक ये आरोप है ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अरे सभी लोग, सत्ता का भूखा होता है। किसी भी तरह से विधानसभा और लोकसभा जाना जो है लोग चाहता है, क्योंकि वो सिंहासन है। वो जानता है कि एक बार अगर सिंहासन पर बैठेंगे तो कई पुस्त हम लोग बैठ कर खाएंगे। और सभी लोग अपने अपने दाव में लगे होते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। मैं एक आम आदमी हूं, मैं एक इस देश का एक सजग व्यक्ति हूं। और मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी सीबीआई, चुनाव आयोग को कभी भी कोई पार्टी विशेष पर काम नहीं करना चाहिए। आरोप तो लग रहा है। आरोप तो लग रहा है ना। हाँ, आरोप लगता है और यह साबित होने का इंतजार है। देखिए आगे आगे क्या होता है। तो चलिए, आप लोगों का इस विषय में क्या राय है, सर का राय आप लोग सुन चुके हैं। तो आप लोग देख रहे थे नया बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।